हेलो एवरीवन, आप सबका लॉ वाली के चैनल में स्वागत है। जैसे कि हम लोगों ने सीआरपीसी के 6 चैप्टर कंप्लीट कर लिए थे, 7 चैप्टर चल रहा था और उसका हम लोगों ने ऑलरेडी बी और ए मतलब ए और बी कंप्लीट कर लिया है। आज हम लोगों को सी पढ़ना है, साथ साथ में हम लोग डी भी इसी वीडियो में ही कवर करेंगे जो कि मिसलेनियस है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे जनरल प्रोविजन रिलेटिंग टू सर्च। जैसे कि हम लोगों ने प्रीवियस पढ़ा था, किसी भी थिंग को या डॉक्यूमेंट को प्रोड्यूस करना है तो उसके लिए समन भेजा जाएगा। मान के चलिए वो नहीं आता है तो उसके लिए सर्च वारंट आएगा और उन दोनों के बाद अदर प्रोविज़न इससे रिलेटिंग है सर्च से। ठीक है, समझ में आ रहा है? मतलब कि अब वो दोनों चीज़ें हो गई, सर्च वारंट हो गया और समन हो गया। अब उसके बाद जो अदर रिलेटिंग थिंग्स है उस चीज़ों को बताया गया है। तो खोल लीजिए सेक्शन 99 जो कि जनरल प्रोविजन रिलेटिंग टू सर्च से बताता है। तो बोलता है 99 डायरेक्शन एक्सेट्रा ऑफ सर्च वारंट। तो ये बोलता है सेक्शन, देखिए साथ साथ में आप लोग बेयर एक्ट ज़रूर रीड करिएगा। मतलब रीड करने से ज़्यादा अच्छे से समझ में भी आएगा और पढ़ने का कोई फ़ायदा भी होगा। ऐसे कोई मतलब नहीं है आपको, आपने एक बार सुन लिया हो गया, ऐसे आप भूल जाओगे, ऐसे नॉर्मल से बातें भूल जाओगे। लेकिन एक बार रीड करोगे तो थोड़ा सा माइंड में थोड़ा मेकअप हो जाएगा। हाँ कि ये था, तो ये अगर नेक्स्ट टाइम पढ़ोगे बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा। तो सेक्शन 99 बोलता है सेक्शन 38, 70, 72, 74, 77, 78, 79, 93, 94, 95, 97। जब कोई भी सर्च की जाएगी तो जो ये सेक्शन है, ये सारे सेक्शन इस पे भी अप्लाई होंगे। सिर्फ 99 सेक्शन यही बताता है, ये जो सेक्शन है ये सेक्शन इस सेक्शन पे भी इस सेक्शन में अप्लाई होंगे। सीआरपीसी के ही सेक्शन है, कोई किसी और के सेक्शन नहीं है। ठीक है, सेक्शन 99 बस इतना ही बोलता है कि ये वाले सेक्शन 93, 94, 95, 97 पे अप्लाई होंगे। नेक्स्ट सेक्शन है 100। अब 100 क्या बोलता है? पर्सन इन चार्ज ऑफ क्लोज प्लेस अलाउ सर्च। देखिए, मान के चलिए अगर आप लोगों ने मूवी देखी होगी तो पहले जाते हैं सर्च करना है, तो ये देखिए ये आपका सर्च वारंट है, हमें यहाँ सर्च करने के लिए वारंट आया है, हमें सर्च करना है ना। तो मान के चलिए सर्च वारंट है, तो जो पहले पुलिस की ड्यूटी है कि उसे कंप्लाई करेगी, भाई उसे बताए कि ये सर्च वारंट आपके खिलाफ़ आया है, आपके घर पे, आपकी बिल्डिंग पे, आपकी सोसाइटी में मुझे सर्च करना है। ठीक, और क्लॉज 2 पढ़िएगा, उसमें लिखा हुआ है, अगर आपने प्रीवियस वीडियो देखे हैं तो 47 सेक्शन जो है उसमें सर्च के बारे में बताया है। तो जो 47(2) है उसके अंदर बोलता है, अगर मान के चलो पुलिस सर्च करने आई है और कोई भी पर्सन सर्च नहीं करने दे रहा है, कोई भी प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है, दरवाजे बंद कर ले रहा है, खिड़कियाँ बंद कर ले रहा है, तो पुलिस ऑफिसर जो होगा वो क्या करेगा? वो उस विंडो, उस डोर, उन सबको तोड़ सकता है, उसके बाद सर्च कर सकता है। ये पावर होती है पुलिस ऑफिसर के पास, 47 क्लॉज 2 में मिली हुई है। देखिए क्लॉज 3 बोलता है, अगर लगता है कि किसी बिल्डिंग पे कोई पर्सन अपने आप को कंसील कर लिया है, यहाँ पे इधर लगता है कि ये पर्सन छुपा हुआ है, तो पुलिस रीज़न टू बिलीव के साथ वो यहाँ पे सर्च कर सकती है। और क्लॉज 4 देखिएगा, जैसे कि मान के चलिए कहीं सर्च करने आए हैं, है ना, तो जब सर्च करने आएंगे जिस हाउस में सर्च करने आए हैं तो वहाँ के जो एल्डर मोस्ट 2 पर्सन को बुलाएंगे कि यहाँ पे सर्च हो रही है, पता चले। मान के चलिए किसी भी रेड पड़ रही है, ठीक है, तो यहाँ पे क्या क्या सामान मिला। कई बार होता है ना कि पुलिस एक्स्ट्रा सामान रख दे, है ना, कुछ नहीं था तो गांजा, कुछ भी ऐसे इलीगल सामान रख दे, है ना, तो ये भी होता है।
क्या कई बार ये होता है कि पुलिस ने तो सही सामान लिखा है, लेकिन यहाँ पे लोग जो होते हैं वो झूठा एलिगेशन लगा देते हैं, मेरे पास ये सामान था, इन्होंने चोरी कर लिया है, या कुछ भी कर सकते हैं। भाई कौन सी पार्टी गलत कब झूठ बोल जाए किसी को मालूम नहीं है। तो इसलिए इसमें लिखा हुआ है क्लॉज 4, आप पढ़िएगा, लिखा है बिफोर मेकिंग अ सर्च अंडर दिस चैप्टर ऑफ द ऑफिसर और द पर्सन अबाउट द मेक इट शैल कॉल द 2 or more independent and respectable inhabitant of locality। 2 या 2 से ज़्यादा भी और मोर पर्सन को बुला सकते हैं जो उस सोसाइटी में मोर बड़े मतलब कि ज़्यादा बड़े और रिस्पेक्टेबल इंडिपेंडेंट पर्सन हैं, उनको बुला करके वो सर्च होगा, क्योंकि ये एज अ विटनेस काम करेंगे और इनको ज़बरदस्ती कोर्ट नहीं ले जाया जाएगा। ये आप पहले से जान लो, ज़बरदस्ती कि भैया आपने देखा था, आप यहाँ पे थे, आप चलिए कोर्ट, ऐसा नहीं कर सकते। ठीक, मान के चलिए और जो ये क्लॉज 5 और 6 हैं, ये कुछ भी ऐसे मतलब जनरल्स हैं, आप रेड कर लीजिएगा चलेगा। क्लॉज 8 बोलता है किसी भी पर्सन को विटनेस के लिए बुलाया गया है, मतलब सुनना है कि क्या देखा क्या नहीं देखा। अगर मान के चलिए नहीं आता है, वो 87 IPC में उसे पनिश किया जाएगा। ठीक, देखिए इसमें लिखा हुआ है सेक्शन 187 IPC में उसको ऑफेंस की श्रेणी में रखा जाएगा, उसे ऑफेंस माना जाएगा। नेक्स्ट सेक्शन है 101 जो कि बोलता है डिस्पोजल ऑफ थिंग्स फाउंड इन सर्च बियॉन्ड जुरिसडिक्शन। मान के चलिए कोई चीज़ें सर्च करनी थी पर वो बियॉन्ड जुरिसडिक्शन है, जहाँ पे ऑर्डर मिला था वहाँ पे नहीं, वहाँ से अलग जुरिसडिक्शन वो सामान मिलती है, तब क्या है। अगर मान के चलिए जुरिसडिक्शन के बियॉन्ड कोई भी सामान मिलती है, कोई भी सर्च होती है, तो जो नियरेस्ट मजिस्ट्रेट हैं वहाँ के नियरेस्ट मजिस्ट्रेट के पास वो चीज़ सौंप दी जाएगी। ठीक, देखिए ऐसी कोई भी चीज़ मिलती है जुरिसडिक्शन में है तो नियरेस्ट मजिस्ट्रेट को भेज दी जाएगी, अदरवाइज जिसने सर्च वारंट इशू किया था जिस कोर्ट ने, उस कोर्ट के पास ले जाया जाएगा। ठीक, नेक्स्ट सेक्शन। अब देखिए हम लोगों का ये जो पार्ट सी था कंप्लीट हो गया, इसी में पार्ट डी भी कंप्लीट कर लेते हैं क्योंकि इसमें भी कुछ है नहीं, बहुत सिंपल सा है। तो डी बोलता है मिसलेनियस और अदर चीज़ें मतलब जो ऐड की गई हैं वो चीज़ें इसमें रखी गई हैं। तो पहला बोलता है पावर टू पुलिस टू सीज सर्टेन प्रॉपर्टी। तो देखिए ये इसमें कोई ज़्यादा ब्रीफ पढ़ने की ज़रूरत है नहीं, लेकिन ऐसे जनरली मालूम होना चाहिए कि किस में पावर मिलती है सीज़ करने की किसी पुलिस को, तो इस तरह के क्वेश्चन बनते हैं। तो पहले 201 बोलता है पावर ऑफ पुलिस ऑफिसर टू सीज सर्टेन प्रॉपर्टी। 102 बोलता है पावर पुलिस ऑफिसर के पास पावर होती है उस प्रॉपर्टी को सीज करने की, और साथ साथ मजिस्ट्रेट के सामने भी पेश किया जाएगा, ये भी लिखा हुआ है, मतलब ये भी होता है। मतलब 102 बोलता है पुलिस के पास पावर है सीज करने की और वो सामान को मजिस्ट्रेट के सामने ले जाना होगा। नेक्स्ट सेक्शन बोलता है मजिस्ट्रेट में डायरेक्ट सर्च हिज प्रेजेंस। मान के चलिए 103 ये बोलता है किसी मजिस्ट्रेट को लगता है कि ये जो यहाँ पे सर्च होने वाली है ना, यहाँ पे मेरा प्रेजेंस बहुत ज़रूरी है, प्रेजेंस नहीं होगी तो किसी भी टाइप का कोई भी मतलब धोखाधड़ी हो सकती है, कुछ भी सोच सकते हैं। तो उसमें ये मजिस्ट्रेट उसमें प्रेजेंट हो सकते हैं, उसके बाद उस प्लेस को सर्च किया जाएगा। ठीक, नेक्स्ट सेक्शन 104 पावर ऑफ इम्पाउंड डॉक्यूमेंट एक्सेट्रा प्रोड्यूस। देखिए इम्पाउंड मतलब है अपने पास रख लेना। तो 104 बोलता है कोई भी डॉक्यूमेंट को प्रोड्यूस किया है
ठीक, उस कोर्ट को लगता है कि ये डॉक्यूमेंट जो हैं इनको हमारे पास रहना ज़रूरी है, इम्पाउंड करना ज़रूरी है, तो उस डॉक्यूमेंट को कोर्ट रख भी सकती है। नेक्स्ट सेक्शन बोलता है ये तो रेसिप्रोकल अरेंजमेंट, ये तो कुछ नहीं है, ठीक है। इस सेक्शन में यही इम्पॉर्टेंट था जो कि मतलब कि ये जो सेक्शन थे, लास्ट के सेक्शन थे, वो जैसे प्री के लिए बहुत मतलब कि पूछे जाने लगे हैं, तो इनको प्री के हिसाब से जैसे 104 में क्या सामान कोई भी डॉक्यूमेंट रख सकती है कोर्ट या नहीं रख सकती है, ये क्वेश्चन भी हो सकता है। जैसे कि यहाँ पे मजिस्ट्रेट के सामने कोई भी सर्च हो सकती है, नहीं हो सकती है, कब हो सकती है, किस सेक्शन में हो सकती है, तो इस सेक्शन में हो सकती है। वैसे ही पुलिस ऑफिसर के पास पावर होती है सीज़ करने की, हाँ 102 में सीज़ करने की पावर होती है। तो हमारा ये चैप्टर कंप्लीट हो गया। हम लोग नेक्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। किसी भी टाइप की क्वेरी हो आप कमेंट करिएगा, आपके कमेंट को ज़रूर रिप्लाई किया जाएगा। कैसा लगा आप कमेंट करें। थैंक यू।